बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आदत है कि मैं सिचुएशन के हिसाब से डे बाय डे बात करता हूँ। ना तो मैं किसी को ये कहता हूँ कि आने वाले दिनों में गोल्ड का रेट जो है ना वो इतना बढ़ जाएगा या इतना कम हो जाएगा। जो करंट सिचुएशन के हिसाब से चल रही होती है उसी पर बात करता हूँ, और ना मैं लोगों के ज़हन ख़राब करता हूँ। और करंट सिचुएशन आजकल की ये है कि पाकिस्तान में आजकल ना तो गोल्ड का रेट बढ़ रहा है और ना कम हो रहा है। 1000-2000 का फ़र्क पड़ता है, उससे कोई मतलब कि इतना उस अफेक्ट नहीं करती मार्केट। 1982 फी औंस पर इंटरनेशनल मार्केट मौजूद है, जो कि 1995 से 1970 के दरमियान ही ऊपर नीचे हो रही है। और डॉलर के रेट की बात करें तो डॉलर का रेट भी तकरीबन 30-30, 35-35, 40-40 पैसे जो है ना इसमें इजाफा हो रहा है। को बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, एक दिन हुआ था तब तरथल्ली मची थी। और आज कोई ओपन मार्केट में या इंटरबैंक में भी कोई ना बड़ा इजाफा हुआ है ना कमी वाक़या हुई है अभी तक। और जो ओपन मार्केट का रेट है उसके मुताबिक 279 है जी रावी एक्सचेंज वालों का, और इनका है जी 200.15 बाइंग है। और जो सबसे बड़ी आज की न्यूज़ वो ये है कि 20 अक्टूबर के पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो स्टेट बैंक ने जारी किए हैं, 12.66 बिलियन पर आ चुके हैं और इनमें कमी वाक़या हुई है। इससे पहले 13 अक्टूबर के थे 12.91 बिलियन पर, मतलब कि ये इसमें कमी वाक़या हुई है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि एलसीज पर पाबंदी है, तो ये उस बात का सबूत है कि एलसी पर कोई पाबंदी नहीं है, ये एलसी ओपन है, जिसकी वजह से ये ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी वाक़या हुई है। और ये आपके सामने सबूत है। और आज के रेट की बात करें तो 2,15,000 रुपया पीस का रेट, और जो हाजी हारून चांद साहब का रेट है उसके मुताबिक 2,11,300 रुपया रेट है। और ये कल भी तकरीबन यही रेट था और आज भी यही है। और इसके अलावा दीगर सिटी की बात करें तो आज सरगोदा सिटी में 2,12,400 रुपया, 2,11,400 रुपया, और फैसलाबाद में भी 2,12,800 रुपया, 2,11,12,000 की अरेंज में चल रहा है। गोल्ड का रेट ना बहुत ज़्यादा अप हो रहा है और ना बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। और बाकी पेशावर सिटी की बात करें तो पेशावर सिटी में भी रेट 2,23,300 रुपया 12.150 के हिसाब से है। और बाकी जो जितने भी सिटी हैं इनमें 500-1000 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सेलिंग परचेजिंग के हवाले से मैं पिछले 3-4 दिन से यही बात कर रहा हूँ, जो मैंने स्टार्ट में ही बात की है कि फ़िलहाल पाकिस्तान में गोल्ड के रेट स्टेबल हो चुके हैं। ये मार्केट के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट भी आपके सामने पिछले 3-4 दिन से इसी गिर्द घूम रही है, 1970, 80, 85, 95 तक। और पाकिस्तान में डॉलर का रेट में भी कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड के रेट तकरीबन स्टेबल ही चल रहे हैं। और कोई भी अगर आपका ज़हन ख़राब करे कि आने वाले दिनों में ये रेट ऐसे हो सकता है तो वैसे हो सकता है, तो बेहतर यही है कि अपने माइंड को इस्तेमाल करें। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। जो गोल्ड रखना चाहता है वो अपने पास गोल्ड रखे, और जो कैश रखना चाहता है वो कैश रखे। ये मेरा फिलहाल तो मार्केट के हिसाब से पोजीशन है। गोल्ड वो रखते हैं जो गोल्ड का काम करते हैं, बेहतर है वो गोल्ड में ही रहें। और कैश उनके पास होती है जो गोल्ड मार्केट के नहीं होते, और वो रखना चाहे तो अपने पास हाफ गोल्ड रख सकते हैं, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ सकता है मजीद भी। और बाकी अगर कम होगा तो वो भी पता चल जाएगा, कि कम होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में ये भी बातें चल रही हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर का रेट कम होगा। लेकिन ये कम होगा तो एक ही दिन में कम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके ही होगा। जिस तरीके से पहले 1-1 रुपया करके माइनस हो रहा था, अब कुछ कुछ पैसे इजाफा हो रहा है। तो जब माइनस होगा तो एकदम से उसने को 10 रुपये माइनस नहीं हो जाना, थोड़ा थोड़ा करके ही माइनस होगा। इसलिए बेहतर ये है कि बातों में आने की बजाय अपने पास 50% जो है ना वो रखे गोल्ड भी। और बाकी एक मैं बात ज़रूर यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा कि आर्मी चीफ साहब ने हमारे डॉलर को भी कंट्रोल कर लिया, गोल्ड को भी कंट्रोल कर लिया, और एक अकदाम वो लाजमी करें कि जो हमारी एक्सपोर्ट है ना उनको भी बढ़ाएं। किसी तरीके से मीटिंग करें, हमारे जो मिल्स मालकान है, फैक्ट्री ओनर है फैसलाबाद के, इसके अलावा और दो दीगर कारोबार जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, उन पर भी तवज्जो दे। क्योंकि अफगानियों पर भी तवज्जो दे दी, गोल्ड पर भी दे दी, डॉलर पर भी दे दी, लेकिन एक्सपोर्ट पर अभी तक तवज्जो नहीं दी। एक्सपोर्ट पर तवज्जो दे, लोगों को सहूलतें दे, ताकि ये जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आती है ये कमी ना आए, और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने से जो हमारे डॉलर की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो, और फिर जाके पाकिस्तान खुशहाल होगा। अदरवाइज ये फिलहाल यही समझे कि ब्रेक है, जैसे ये डंडा साइड पे होगा ये सब कुछ वैसे फिर से ओपन हो जाएगा जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी।
باقی ڈیٹیل سے بات ہو گئی ہے سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے ہی. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.